बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है m, इसकी पावर n कर ली। अब वो बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने 7 की पावर 1005 कर ली। तो इस टाइप का कैलकुलेशन करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं 7 इंटू 7 इंटू 7 कब तक करता जाऊंगा। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस टाइप के नंबर्स का लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 32, 64, 128। ऐसे ही आप करते जाओगे। 2 की पावर 8, 256, 2 की पावर 9, 512, 2 की पावर 10, 1024। बेटा एक बात बताओ, जो भी ये लिखा हुआ है, अगर पहले में आप देखोगे ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, मतलब जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 पे है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 पे है, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 पे। और इन सब की यूनिट डिजिट क्या है? जैसे 1 है, 5 है, 9 है। अगर मैं 4 के रेस्पेक्ट में देखूं, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 1। मतलब लिखा हुआ है 2 की पावर 4n+1। और इस फॉर्मेट में जब भी लिखा हुआ हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा? 2, पहली। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ये 4n+1? देखो, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6k+1, मैं बोलूं कि k कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 6k+1 का मतलब हुआ कि 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। तो 4n+1 का मतलब है 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए। तो इस केस के अंदर यूनिट डिजिट बच्चों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां से देखो, ये 4, ये 4, फिर ये 4, मतलब अगर मैं देखूं 2 की पावर 2 या फिर इसमें 4 प्लस करूं 2 की पावर 6 या फिर 4 और प्लस करूं 10, तो ऐसे 2 की पावर 14, इन सब का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो रहा है बच्चों? 4 हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर, अगर 4n+2 टाइप का नंबर, 4n+2 टाइप का मतलब ये हुआ कि जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों में ऑड नंबर्स की देखूं, ये 8 है, यहाँ पे 8 है, फिर नेक्स्ट 8 आएगा, तो 2 की पावर 3, इसमें 4 ऐड करो 7, फिर 4 + 7 कितना हो गया? 11। इन सब में भी क्या आना चाहिए? जैसे 2 की पावर अगर 4n+3 टाइप का नंबर है तो यूनिट डिजिट बच्चों 8 आएगी। और लास्ट वाला रह गया ये 4, फिर ये 8, मतलब अगर 2 की पावर 4n टाइप का है, 2 की पावर 4n मतलब 4 का मल्टीपल हो डिवाइड करने पे, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा, वो आ जाएगा बच्चों 6। ये चीज हमने देखी। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक नंबर की साइक्लिसिटी होती है कि वो कुछ फिक्स के टाइम के बाद वापस रिपीट होने लग जाएंगे उसके यूनिट डिजिट। तो ये साइक्लिसिटी वर्ड क्या है? साइक्लिसिटी, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे एक नंबर में लूं 0, 1,
5 6। इनकी साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी क्या है? 1। कोई भी पावर करो, जैसे मैं कर दूं 5 की पावर 2004, तब भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो 0 1 5 और 6 बच्चों, ये ऐसे नंबर है कि इन पे आप कितनी भी पावर रेज कर लो, बट यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 का क्यूब 206, यूनिट डिजिट 6 6 6, ये सेम रहेगा। बट इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। अब कुछ नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिए 9 और क्या होता 4। ये दोनों नंबर की बच्चों साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर मैं बात करूं 4 पे कुछ भी पावर रेंज का, हमें पता 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3। अब वापस मल्टीप्लाई करोगे 24 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 4 पे हम ऑड पावर रेज करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 पे अगर आप इवन पावर रेज करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये फंडा। ऐसे ही 9 का है। 9 पे अगर बच्चों ऑड पावर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 पे इवन पावर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये 9 का केस है। इसका मतलब इन दोनों नंबर की साइक्लिसिटी क्या है? 2। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी कितनी है? 1। तो अब जो हमारे नंबर पीछे बच गए, कौन कौन से नंबर है? जैसे मैंने 2 लिया, 3 4 इसमें आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 हुआ, 8 हुआ। ये 4 ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। इसका मतलब इनको हर 4 के बाद रिपीट होते हैं। जैसे हमने 2 के केस में देखा, ऐसे ही 3 4 5 सब में हम खुद से बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 1005। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का, वो हमने अभी डिस्कस किया कि 2 की पावर ये जो है ये कैसा नंबर है कि हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो मैंने डिवाइड किया 1005 को 4 से। बच्चों, इस पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये 2 डिजिट हटा दो, क्योंकि हम जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल में कि लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। तो 4 को 05 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 1 टाइम्स डिवाइड हुआ और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मतलब ये जो 2 पे पावर लिखी हुई है ये नंबर है आपका 4n+1 टाइप का, कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अब आप इसे ऐसे केस में इस 4n को हटा दो, 2 की पावर 1 कर दो रिमाइंडर ही, तो इसका मतलब 2 इज द यूनिट डिजिट। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों में। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 162 की पावर 384। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे? अभी तक जैसे हम लोग कर रहे थे, यूनिट डिजिट निकालना है तो ये 3 डिजिट नंबर है, इन 16 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे है सिर्फ 2 की पावर 384। ठीक है,
अब 384 में भी हम क्या चेक करते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी। तो सिर्फ हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, और यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 84 है, इनको 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो 2 की पावर ऐसा लिखा हुआ है 4n और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये 2 की पावर 4n है। चलो भाई, अब इसमें रिमाइंडर पावर नहीं लेना, इसमें पावर क्या करना, 2 की पावर 4 कर दो, तो ये 16 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फाइंड यूनिट डिजिट, जैसे एक नंबर लिखा 3242 और इसकी पावर लिख ली 1679। अब इसका लास्ट डिजिट निकालना है, तो वही तरीका है, इन तीनों से मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर है 1679, ये लास्ट सिर्फ 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। 79 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 1 जा 4, ये 3 36 3। तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो 2 की पावर 4n प्लस 3 लिखा हुआ। अब यूनिट डिजिट के लिए क्या करो, 2 की पावर 3 कर लो, 2 8 आ गया। तो ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इसमें काफी आसानी होगी समझने में। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 12 की पावर 124 प्लस 251 की पावर 301 प्लस 19 की पावर 30। बच्चों देखो, पहला तो है 12, इसमें हमें सिर्फ मतलब है 2 की पावर। अब 2 की पावर 124 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 24 से। तो 24 तो क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये 2 की पावर 4n है। तो 2 की पावर 4n का मतलब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 6। इसमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है 1 से, 1 पे कुछ भी पावर करो, मैंने बोला यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये क्या है बच्चों, 19। अब 19 में क्या हो रहा है, 1 से कोई मतलब नहीं, ये यूनिट डिजिट क्या है 9। तो 9 पे कैसा पावर है, ऑड। अब मैंने बोला 9 पे अगर ऑड पावर है तो 9 आएगा, और इवन पावर है तो 1 आएगा, तो इसलिए ये 9 आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6 प्लस 1 प्लस 9, तो वो तो हुआ 16। इसका मतलब ओवरऑल यूनिट डिजिट विल बी 6। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। चलो और एग्जाम्पल करेंगे, हम काफी एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी क्लियरिटी बन जाए इस टॉपिक पे, फिर दोबारा कोई कंफ्यूजन ना। फाइंड यूनिट डिजिट 126 की पावर 389 प्लस 13 की पावर 141 प्लस 7 की पावर लिख लिया 19। ठीक है, या 192 कर दूं, चलो 193 कर दिया। अब इसको समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहला क्या लिखा हुआ, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 है, 6 की एनी पावर यूनिट डिजिट विल बी 6। बट 3 और 7 की तो साइक्लिसिटी कितनी होती, 4। तो साइक्लिसिटी 4 है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। तो इसके लिए ये सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लेंगे, और यहां सिर्फ 3 से मतलब है। तो ये तो है 3 की पावर 41 को 4 से डिवाइड करोगे, 40 में कंप्लीट डिविजिबल, रिमाइंडर 1। तो ये तो आएगा बच्चों 4n प्लस 1 टाइप का नंबर। इस 93 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, ये भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसलिए ये भी 4n प्लस 1 कर लो।
अब इसका मतलब क्या हुआ, ये रिमाइंडर 1 है तो 3 की पावर 1 करो, ये रिमाइंडर 1 है तो 7 की पावर 1। तो इसमें तो 6 आया, इसमें 3 आया और उसमें 7 आया, तो ये ओवरऑल 16 मतलब यूनिट डिजिट विल बी 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, इसमें आंसर 6 आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होगी। और देख लेते हैं कुछ ऐसे ही यूनिट डिजिट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक बच्चों में एग्जांपल लेता हूं। यूनिट डिजिट निकालना है 2 की पावर 145 प्लस 7 की पावर 123 माइनस 9 की पावर 12। बेटा एक बात बताइए, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले सबका अलग अलग निकालो। ये 145 है, 45 को 4 में डिवाइड करने पे 44 तो हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 की पावर 1 कर दो प्लस। अब 7 में भी यहाँ रिमाइंडर 23 को डिवाइड करो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3 आएगा तो 7 की पावर 3 कर दो माइनस। 9 का तो मैंने सिंपल कंसेप्ट बताया था, ऑड इवन वाला। तो ऑड इवन मतलब 9 पे पावर अगर ऑड है जैसे 1 है तो ये 9 रहता है, और 9 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा, तो ये तो बना जाएगा। ठीक है, अब 2 प्लस 7 का क्यूब में 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, तो यूनिट डिजिट यहां से 3 आएगा। 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 इज द आंसर। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूं बच्चों, आपको जैसे यूनिट डिजिट पूछे किसी नंबर का, जैसे 2 4 6 इंटू 3 8 9 प्लस 124 माइनस 216, इस टाइप का, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना। जैसे यहाँ पे हम लेंगे 6 इंटू 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ यूनिट डिजिट 6, बाकी सबको भूल जाओगे। 6 9 जा 54 प्लस 4 माइनस 6, 4 प्लस 4 8 माइनस 6 विच इज 2 आंसर। ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, और लेते हैं एग्जांपल्स। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 1946 माइनस 7 की पावर 34। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? 46 में देखते हैं कि 3 की पावर 46 लिखा हुआ है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 का स्क्वायर ये 9 बना। यहाँ पे क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 7 का स्क्वायर, तो ये 9 बचा, तो 9 माइनस 9 ये तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लूंगा मैं ऐसा ही। यहाँ 3 की पावर 1946 होता माइनस 7 की पावर फॉर एग्जाम्पल 33 हो जाता। अब बच्चे क्या करते, इसको डिवाइड करते, यहाँ तो यूनिट डिजिट 9 आई, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा तो यूनिट डिजिट 7 आई। 9 माइनस 7, बच्चा बोलेगा कि सर 2 आंसर है। भाई गलत है। क्यों गलत है, मैं रीजन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 90 और एक नंबर है 37। 19 माइनस 37 करना, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका 7 है। अगर 9 माइनस 7 कर दूं तो 2 आएगा।
बट एक्चुअली इसको कैलकुलेट करूं तो -37 और प्लस का 19 तो हो जाएगा हमारा शायद माइनस का 18। तो जब माइनस का 18 हो रहा है तो इसका मतलब तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो इसमें गलती क्या हुई है कि ये वाला नंबर बड़ा है। अगर हाँ यहां ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसमें उल्टा होता, जैसे ऐसे होता 7 की पावर 33, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये बेटा 2 सही है क्योंकि ये नंबर बड़ा है। अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी में यूनिट डिजिट निकालना है तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। बट अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर जैसे मैंने लिखा 3 की पावर मैंने लिख लिया 46 माइनस 7 की पावर 133। अब यहां पे देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा 46, तो 3 का स्क्वायर विच इज 9, और यहां रिमाइंडर आएगा 1 तो यूनिट डिजिट 7। अब इसमें अगर 9 माइनस 7 कोई बच्चा 2 बोलेगा तो वो गलत है, यहां पे उल्टा होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां एक कैरी लेंगे, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। तो इस केस में बच्चों इसका आंसर क्या आना चाहिए 8 आंसर आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो अगर a b से बड़ा है तब तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, अगर a b से छोटा है उस केस में हम उल्टा चल लेंगे। यही एक पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर और अच्छे सवालों के साथ।